नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिजात के बारे में। परिजात, जिसे हार श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है और इसे नाइट ब्लूमिंग जस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है और इसके अलावा, खूबसूरत होने के अलावा, ये एक बहुत ही दिव्य पौधा है। आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके जो तीनों दृष्टिकोण हैं, चाहे वो हमारे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, ये पौधा विशेष महत्व रखता है। ये हमारे घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है, हमारे सब बिगड़े काम भी बनाता है। और ये बहुत ही चर्चित पौधा है, हर कोई इसे अपने घर में लगाना जो है वो पसंद करता है। आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह के कुछ इसके पुष्प होते हैं। और इसके जो पुष्प होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये एकमात्र एक ऐसा फूलों वाला पौधा है जो गिरने के बाद भी भगवान को चढ़ाया जाता है। और ये इसका पौधा जो होता है बहुत ही सुगंध भरे होते हैं, इसके फूल बहुत ही सुगंध भरे होते हैं। जहाँ पर भी ये पौधा लगा हुआ होता है, पूरे वातावरण को ये सुगंध से भर देता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने अपने घरों में परिजात का पौधा लगाया हुआ है तो रात के टाइम पर इसके जो फूल हैं फ्रेंड्स, वो खिलते हैं। और बहुत ही वो रात के टाइम पर वो वातावरण बहुत ही सुगंध भरा हो जाता है। सुबह के वक्त जो है इसके फूल जो है झड़ झड़ के जो अपने पौधे के आसपास गिरे हुए होते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा, ज़मीन पे लगा हुआ पौधा होता है, जब कोई बहुत बड़ा वृक्ष होता है, ट्री बन चुका होता है, उसके आसपास आपने नीचे ज़मीन में देखा होगा कि इसके जो पुष्प जो गिरे हुए होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और उसके आसपास के वातावरण को बहुत ही सुगंध भरा जो है वो बना देते हैं। और आप यकीन माने, सुबह सुबह का ये जो दृश्य होता है जब इसके पुष्प गिरे हुए होते हैं, बहुत ही अपने दिल को अच्छा लगता है इस तरह का वातावरण। तो आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो पौधा है ये इतना शुभ और इतना दिव्य क्यों माना जाता है। ये जो पौधा है ये समुद्र मंथन के द्वारा ये जो हमें दिव्य पौधा जो है वो प्राप्त हुआ था। इसके जो फूल होते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय उनका ये पौधा है। अगर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वैसे तो इसे किसी भी दिशा में लगाया जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि आप इसको किस दिशा में लगाएं, लेकिन फिर भी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे पूर्व या फिर उत्तर दिशा में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा बहुत बार, जब हम कोई शुभ कार्य भी करते हैं तब भी इस पौधे कलश के साथ इस पौधे की स्थापना जो है वो की जाती है, क्योंकि ये हमारे घर की सुख समृद्धि को बनाता है, हमारे घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है, पॉजिटिविटी लाता है, डिप्रेशन को भी दूर करता है, सब बिगड़े काम जो है वो बनाता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये रात के टाइम पर का ये दृश्य जो है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। ये मेरे कलम द्वारा पौधे जो है वो ग्रो करे हुए हैं और इसके मैंने आपको अपडेट भी आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी। और यहाँ पर ये देखिए, रात के टाइम पर इस तरह से कुछ इस पर फूल खिल रहे हैं। हालांकि ये पौधा बहुत ही छोटा है, 2 कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी और कटिंग के मात्र 1 महीने या फिर 1.5 महीने के बाद इस पर आप ये देख सकते हैं बहुत सारी कलियां जो हैं वो बनी हुई हैं और बहुत ही हेल्दी ये पौधा है। और ये देखिए, अभी ये छोटा सा है तो इसलिए मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसके पुष्प किस तरह से रात को खिलते हैं और सुबह ये किस तरह से इसके जो पुष्प हैं वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इसके फूलों का जो आकार होता है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के इसके पुष्प होते हैं और बीच में आपने देखा होगा कि इसमें ऑरेंज रंग का इस तरह से कुछ इसकी बनावट होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके जो आयुर्वेद की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, इस पौधे का हर एक पार्ट जो है वो जो दवा बनाने के काम में लाया जाता है। बहुत सारी रोग संबंधियों में भी इसके जो पुष्प हैं, चाहे वो पत्ते हैं, चाहे इसकी छाल है, कुछ भी चीज़ है, वो मेडिसिन बनाने के काम में भी लाया जाता है। चाहे कोई भी, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है, चाहे कहीं अगर आपको कहीं लग गई है तो इसके पत्तों को कूट कर इसका जो रस है वो निकाला जाता है और उसको उस जगह पर लगाया जाता है तो बहुत ही आराम देता है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो बड़े खानों में भी इसके पुष्प जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो सुगंध है उसको यूज़ किए जाते हैं। इवन कि जो इसका ऑरेंज पार्ट होता है वो
हमारी मिठाइयाँ बनाने के भी काम में जो है वो लाया जाता है। इसके कलर एज ए कलर, जिस तरह से हम सेफ्रन को यूज़ करते हैं, केसर को यूज़ करते हैं एज ए हम अपने खाने में कलर लाने के लिए, तो इस तरह से उस ऑरेंज पार्ट को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस लिहाज से भी इसका एक विशेष महत्व है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ धार्मिक दृष्टिकोण से, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम इस पौधे की स्थापना जो है वो ज़रूर करते हैं। ये जो पौधा है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये पौधा हमें समुद्र मंथन के दौरान ये दिव्य पौधा जो है हमें प्राप्त हुआ है, और इसे हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए। और भी अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं, तब भी अगर एक घर में अगर कुछ पौधे लगा दिए जाएं तो एक ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। और ग्रीनरी किसी अच्छी नहीं लगती, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और वातावरण को भी वो शुद्ध करती है, हमारी हवा को शुद्ध करती है, और बहुत ही इसकी वैल्यू रखता है फ्रेंड्स ये पौधा। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी केयर पर। अगर आप ये पौधा अपने घर में लगाते हैं तो इसकी केयर जो है वो किस तरह से करनी है। वैसे ये पौधा जो है कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और नर्सरीज में भी ये पौधा जो है आसानी से आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल प्लांट थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। ये मैं अपनी सिटी की बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके यहाँ पर ये थोड़ी सी कम कास्ट में मिल जाए। लेकिन ये अगर आपको कहीं पार्क में या कहीं आस पड़ोस में भी कहीं लगा हुआ मिलता, तो 1 से 2 कटिंग लाते हैं, और इसको अगर आप रेनी सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में इसको ग्रो करते हैं तो ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ज़मीन में लगा हुआ ये पौधा हो तो तब इसकी ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन गमले में अगर हम लगाते हैं तो थोड़ी सी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मिट्टी को अच्छा वेल ड्रेन बनाना पड़ता है, और इसका ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, जिसमें इसकी पोरोसिटी भी रहनी चाहिए, एयर क्रॉसिंग भी होनी चाहिए, और पानी भी जब हम दें इस पौधे को तो पानी भी नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो ये गर्मियों के फूलों वाला पौधा है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन सर्दियों के जो लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं हमारे, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में, इस पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बाकी ये टाइम ये बहुत अच्छे से ये पौधा जो है वो ग्रो करता रहता है, और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़्यादा इसको नेसेसिटी नहीं होती है। साल में 2 बार आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। उसके अलावा इसको फास्फोरस वाली खाद आप दे सकते हैं, चाहे तो आप इसमें बोन मिल भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोन मिल नहीं भी देना चाहते तो आप इसमें कोई भी केलों की छिलके की बनी हुई खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे फूल जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको आएंगे, बड़े अच्छे ही ये रहेंगे। सम टाइम इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर रुका रह जाता है फ्रेंड्स, जब भी हम वाटरिंग करें थोड़ा सा ध्यान से हमें वाटरिंग करनी चाहिए, कि अपर सरफेस जब थोड़ी सी हल्की सी लेयर ड्राई हो जाए तब हम इसमें वाटरिंग करें। अदरवाइज़ अगर बड़ी देर तक पानी अगर आपके गमलों में रुका रहा तो पौधा जो है वो ख़राब भी हो सकता है, और धीरे धीरे करके उसके लीव्स येलो हो जाएंगे और येलो होकर गिर जाएंगे। और सर्दियाँ जो मैंने बताया कि इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, जैसे कि अब ये पौधा थोड़ा सा स्लो ग्रोथ कर रहा है, हालांकि इसके फूलों का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी जो है वो स्लो हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी लोकेशन की बात कर लूँ। इसकी फूलों की ब्लूमिंग के लिए आप इसको वहाँ पर लगाएं जहाँ पर इस पर 4 से 5 घंटे की धूप आ जाए। वैसे तो ये गर्मियों का पौधा है, लेकिन गर्मियों में अगर मॉर्निंग की धूप इस पर आ जाती है और बाकी टाइम ये पौधा जो है वो शेड में रहे या ग्रीन नेट के नीचे, तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा, और देखने में भी ये पौधा जो है और इसकी लीव्स जो है वो लश ग्रीन रहेंगी और हेल्दी रहेगा पौधा। और इसके अलावा ये इसकी छोटी सी केयर है फ्रेंड्स, ज़्यादा ये पौधा जो है बड़ी ज़्यादा केयरिंग एंड शेयरिंग नहीं मांगता है। आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे इसके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, चाहे इसको वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए। हर लिहाज से ये पौधा जो है वो विशेष महत्व जो है वो रखता है। तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो में न्यू हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन